जी नाइन्थ बॉयज़ एंड गर्ल अस्सलाम वालेकुम। साल नौ मुबारक। जहाँ से हमने अपना लेक्चर एंड किया था अब आगे उससे हम शुरू करते हैं। तो 6 चैप्टर हमने शुरू कराया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर, के कौन से रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1, the oxidation state for any uncombined or free element elements is always ज़ीरो। क्या बताया कि किसी भी अनकम्बाइंड या फ्री एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन स्टेट of ZnH2 H in H2 and S in S2 is ज़ीरो। अब ये देखें, ये अनकम्बाइंड या फ्री एलिमेंट है। देखो Zn की ऑक्सीडेशन ज़ीरो होगी, H की जो है वो ज़ीरो होगी H2 में, S की ज़ीरो होगी S2 में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी अनकम्बाइंड, जो ना किसी से जुड़ा हुआ हो, और फ्री एलिमेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी, Zn की अकेला एलिमेंट है ज़ीरो होगी, Zn की चुक लेता हूँ, तो Zn की ज़ीरो होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी ज़ीरो होगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट, द सिंपल आयंस, इन सिंपल आयंस नंबर 2, जो सादा आयंस होते हैं उनको कहते हैं सिंपल आयंस। इन सिंपल आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सेम एज देयर चार्ज। तो कहता है कि सिंपल आयंस में जो चार्ज का नंबर होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर चार्ज +1 है ऑक्सीडेशन +1 है, चार्ज -1 है ऑक्सीडेशन -1 है, चार्ज +2 है ऑक्सीडेशन +2 है, चार्ज -2 है तो ऑक्सीडेशन -2 होगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na+1 is +1 and in Ca+2 is +2। अब ये देखें, यही इसका चार्ज नंबर है, वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो दूसरा पॉइंट ये बताता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंपल आयन इज द सेम एज देयर चार्ज। तो जो उनका चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल कि सोडियम का ऊपर +1 चार्ज है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक, 3 आ जाए। थर्ड,
इन अ कॉम्प्लेक्स आयन, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू द is equal to the charge on their ions. For example, CO3 minus 2, the oxidation state of carbon and 3 oxygen atom is -2। ठीक है जी। तो कहते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, जैसे एक से ज्यादा एलिमेंट उसमें शामिल हैं, तो द कॉम्प्लेक्स इन अ कॉम्प्लेक्स आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एटम्स, तो सम जो होगा ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एटम्स का वो उसके बराबर होगा जितना उस आयन के ऊपर चार्ज है। अब जैसे इन NH4+1, ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N and 4 hydrogen atoms is +1। तो इससे आपको समझ में आ गया कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे CO3 का -2 है, यानी चारों एटमों का, 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। इसी तरह NH4+1 आ गया तो आपको पता चला कि 4 हाइड्रोजन NH4, ठीक है, NH4, तो 4 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N एंड 4 हाइड्रोजन एटम इज +1। तो उम्मीद है कि ये तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। चौथा क्या कहता है? द ऑक्सीडेशन स्टेट्स बल्कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एटम्स in a molecule is counted, oxidation states of atoms in a molecule or a compound is counted separately and their algebraic sum is 0। The oxidation number of each of the atoms in a molecule or a compound is counted। कहता है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हर एटम का किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में उसको काउंट किया जाता है अलहदा, सेपरेटली, एंड देयर अलजेब्रिक सम इज 0। ठीक है जी।
फॉर एग्जाम्पल इन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ H एंड Cl इज ज़ीरो। इन दोनों का जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। सिमिलरली इन CO2 sum of C and 2O atom is 0। अच्छा, उसके बाद ये आपका टेबल है, इसको आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप टेबल में अगर आप देखें, उसने टेबल एक बनाया हुआ है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, 1A की ऑक्सीडेशन होती है 1, ठीक है। कितनी होती है? 1 प्लस में। 2A की ऑक्सीडेशन होती है +2। 3A की ऑक्सीडेशन होती है +3, ठीक है जी। H की होती है +1 except in metal hydrides where oxidation is -1, ठीक है। ग्रुप 7 की होती है -1 और ऑक्सीजन की होती है -2, ठीक है जी। एक्सेप्ट परऑक्साइड, ठीक है जी। तो कहता है कि ऑक्सीजन की -2 सिवाय परऑक्साइड में, उसमें इसकी +2 हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये टेबल था। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr in K2Cr2O7। तो कहता है K2Cr2O7 में आपने Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, तो वी नो दैट sum of 2K, 2Cr and 7O is
ज़ीरो। तो अब क्या करोगे, तो लेट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज इक्वल टू एक्स। तो अब ये देख लें, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ग्रुप 1 है तो 1 हो जाएगी +1 प्लस 2 इंटू Cr की आपको नहीं पता प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन की हो गई -2 और इनका सम हो गया 0। तो ये हो जाएगा +2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के। 14 में से 2 गए तो ये रह जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x इधर ही रह गया, 12 उधर ले गए, x आ गया 12/2, तो x इज इक्वल टू +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इज इक्वल टू +6। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे मेजर करते हैं। एंड दैट्स एनफ फॉर टुडेज़। कल हम अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अपने ये सारा काम जो है नीट कॉपी पर कर सबमिट करवाना है। थैंक यू।